बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे। व्यूअर्स, आज बना रहे हैं स्पेशल बीफ कढ़ाई, टेस्टी लाजवाब, बहुत ही इजी मेथड से। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना है मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बनाने के लिए। व्यूअर्स देखें, मज़ेदार सा गोश्त टेंडर हो चुका है, बहुत ही टेस्टी और मज़े की बीफ कढ़ाई इस टाइम पे कंप्लीट तैयार है। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच कर लेना है, तो ही आप बना सकते हैं मज़ेदार सी कढ़ाई। इजी कुकिंग डैश टी यूट्यूब चैनल है हमारा, ये चैनल है हमारा इजी कुकिंग डैश टी, जिस पर मज़ेदार बेहतरीन सी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी, टेस्टी भी इजी भी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आपको यहाँ पर मज़ेदार बेहतरीन सी रेसिपी मिलेंगी, चटपटी टेस्टी हर किस्म की। तो आपने कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे बना रहे हैं बीफ टेस्टी सा, जिसमें हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं जितने मज़ेदार से स्पाइसेस हमने इसमें डाले हैं। इनकी क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो व्यूअर्स देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार से इंग्रेडिएंट्स इसमें डल चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमने इसमें गरम मसाला डाल दिया है पिसा हुआ, जिससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। तो इसी के साथ व्यूअर्स अब हम इसमें शामिल कर देंगे बाकी और भी स्पाइसेस जो आप देख रहे हैं, इसको टेस्टी और लाजवाब बनाने के लिए मददगार साबित होंगे। ये व्यूअर्स लहसुन अदरक का पेस्ट भी इसमें शामिल कर दिया मैंने, जिसका बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, जिसके बगैर व्यूअर्स आपकी कढ़ाई नामुमकिन है। ये व्यूअर्स मज़ेदार से टमाटर हम इसमें ले लेंगे 2 अदद, और ये मैंने फ्रीज़ किए हुए थे टमाटर व्यूअर्स। अब हम इसको अच्छे से कट करके इसमें शामिल करेंगे। साथ ही व्यूअर्स आप इसकी स्किन को भी रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीज़ किए हुए टमाटरों की स्किन को रिमूव करना बिल्कुल ईजी है। आप ये देखें व्यूअर्स, कितनी ईजी से मैं इसकी स्किन को रिमूव कर रही हूँ। आप स्किन को रिमूव करना चाहते हैं कर लें, अगर नहीं करना चाहते तो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन मैं इसकी स्किन को रिमूव करूँगी बिल्कुल ईजी तरीके से। थोड़ा सा पानी में वॉश करें और उसके बाद इसकी स्किन ईजीली रिमूव होती है। ये व्यूअर्स हमारे पास 3 अदद प्याज ले लिया मैंने, इसको हमने अच्छे से चॉप कर लेना है, रफली चॉप करेंगे। बेहतरीन सा हम इसको अच्छे से चॉप कर रहे हैं, तो आप भी इसको रफली चॉप करेंगे ताकि इसकी मज़ेदार बेहतरीन सी ग्रेवी तैयार हो सके। तो आप 3 अदद प्याज ले सकते हैं। इस क्वांटिटीज़ की आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, डिपेंड है आपकी ग्रेवी पर। अगर आप इस थिक ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो प्याज इसमें ज़्यादा डालेंगे। तो ये बस मैंने 3 अदद प्याज ली थी, इसको मैंने अच्छे से चॉप कर लेना है। जो बड़े पीसेस हैं उनको आप बारीक कर लेंगे। तो ये व्यूअर्स हमारी मज़ेदार सी प्याज चॉप हो रही है इस टाइम पर। जो भी कोई बड़े पीसेस हैं तो उसको आप बारीक चॉप कर लें। तो ये व्यूअर्स बड़े बड़े टुकड़ों को हमने कट कर लिया। तो ये साथ ही हम व्यूअर्स में हरी मिर्चों को भी शामिल करेंगे। बड़े साइज़ में हम कट करेंगे, क्योंकि हरी मिर्च व्यूअर्स मुझे बहुत पसंद है। अगर आपको पसंद है तो आप भी ज़रूर डालिएगा। हरी मिर्च और हरा धनिया से हम इसकी अच्छे से गार्निश करेंगे। तो ये व्यूअर्स फ्रेश हरा धनिया ले लिया, इसको भी हमने अच्छे से चॉप कर लिया। बारीक बारीक चॉप करेंगे, क्योंकि इसको हम लास्ट में गार्निश करते हुए इसको यूज़ करेंगे। तो ये बेहतरीन सा हमारा हरा धनिया कट हो गया। यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर फॉलो करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा व्यूअर्स। ये प्याज हमने सारी अब डाल देनी है बीफ में, जो हम मज़ेदार सा बीफ तैयार करने लगे हैं। तो सारी की सारी प्याज जो कट की थी उसमें शामिल कर दी है व्यूअर्स। अब प्याज के साथ टमाटर के साथ तमाम मसालों के साथ हम इसको पकाएंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और 30 मिनट के वेट के हिसाब से हम इसको रख देंगे फ्लेम पर। ये व्यूअर्स हमारा मज़ेदार सा बीफ इस टाइम पे तैयार हो चुका है। सारे स्पाइसेस में अच्छे से डल के कुक हो चुके हैं। तो आप ये देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है देखने में। तो ये व्यूअर्स अभी हम इसको उठाएंगे और इसको रखेंगे फ्लेम पर, क्योंकि अभी हमने इस पर कढ़ाई में डाल दिया था सारा बीफ और इसको हमने फ्लेम पर रख दिया। अब इस टाइम पर व्यूअर्स हम इसकी भुनाई करेंगे, क्योंकि भुनाई करने का प्रोसीजर इस टाइम स्टार्ट हो चुका। तो इस टाइम पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं हम इसमें ऑयल को शामिल कर देंगे। ऑयल की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच डालूंगी। तो ये व्यूअर्स अब मैंने इसको अच्छे से बीफ के साथ भून लेना है, ऑयल के साथ इसकी अच्छे से हम भुनाई करेंगे। और जब तक हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सा हमारा बीफ इस टाइम पे इसकी बुनाई हो रही है और गोश्त भी हमारा बहुत ज़बरदस्त टेंडर हो चुका। ये देखें ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम हरी मिर्ची और हरा धनिया डालकर इसकी गार्निश करेंगे, क्योंकि मज़ेदार बेहतरीन सी बीफ कढ़ाई इस टाइम पे रेडी है। कुछ ही सेकंड बाद हमारी व्यूअर्स ये कढ़ाई इस टाइम पे कंप्लीट तैयार होने वाली है। आप देखें कितने मज़े का लग रहा है व्यूअर्स। इस टाइम पे मेरे मुँह में तो पानी आ चुका। यकीनन आपका भी बहुत दिल चाह रहा होगा कि आप भी इसको टेस्ट करें। तो अच्छी बेहतरीन रेसिपी के लिए आपने मेरी कंप्लीट वीडियो को वॉच करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे व्यूअर्स, क्योंकि हमारी ग्रेवी अच्छी से तैयार होगी, ताकि हम रोटी या नान के साथ को लगाने के लिए ज़बरदस्त सा इसका थोड़ा सा
पानी डालकर इसका मसाला बना लेंगे। देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी हमारी ग्रेवी इस टाइम पे तैयार हो रही है। जब तक कि पानी में 1-2 बॉयल ना आ जाए उस टाइम, और इसका ऑयल सेपरेट ना हो, उस टाइम तक इसकी बुनाई करेंगे। अब देखें व्यूअर्स, देखें ऑयल इसका सेपरेट होना शुरू हो गया है। यहाँ पे हमारा धनिया डाल देंगे, क्योंकि इसकी स्मेल बहुत मज़े की होती है, टेस्ट से भी अच्छा लगता है, और देखने में तो उसकी क्या ही बात है। मज़ेदार सी हमारी इस टाइम पे बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है व्यूअर्स। देखें क्या ही मज़ेदार सी बन चुकी है। इसको आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, चपाती से खाएं, या बॉइल्ड राइस के साथ भी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं। मुझे इन सब चीज़ों के साथ बहुत पसंद है बीफ कढ़ाई। अब आपकी मर्जी है आप इसको किसके साथ सर्व करना चाहेंगे। तो ये देखें व्यूअर्स, एक हमने बोटी उठा ली है और उसको चेक करेंगे कि टेंडर हो चुकी है। व्यूअर्स बहुत गर्म है, मेरे तो हाथ गर्म हो गए हैं, तो इसलिए मैं इसको रख दूंगी। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद आप इसको टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि ये गलती है मैं तो कर चुकी है। देखें व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्म है, क्योंकि अभी पक रहा है ये, तो यकीनन आपका हाथ भी जल सकता है, इसलिए थोड़ा एहतियात के साथ आराम से आपने चेक करना है। तो ये देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या ही खुश जायका, शक्ल से मज़ेदार लग रही है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी से इसको खाना स्टार्ट कर दूं। तो व्यूअर्स के लिए मैं सर्व करूंगी अच्छे से खूबसूरत बाउल में। तो मैंने एक अच्छा सा प्यारा सा बाउल ले लिया और व्यूअर्स ये सर्व करने के लिए डाल दिया है मैंने बीफ कढ़ाई को। टेस्टी और मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई रेडी है। खाएं, मज़े लें, टेस्ट करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी। टेस्टी और लाजवाब सी। इसके अलावा मज़ीद कंप्लीट ज़बरदस्त सी आपको और भी मज़े की रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पर। मेरा चैनल है इजी कुकिंग -टी यूट्यूब चैनल, जिस पर मज़ेदार इजी मेथड से बनाई जाती हैं रेसिपीज़। व्यूअर्स, मैंने इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें डाली हैं लास्ट में सर्विंग के टाइम पे। तो ये देखें व्यूअर्स, मज़ेदार सी कढ़ाई तैयार होगी है। लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को देखते जाएं, जिस पे इजी मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। बहुत ही स्पाइसी, चटपटी, हर किस्म की वीडियो आपको मिलेंगी व्यूअर्स मेरे चैनल पर। देखें बीफ कढ़ाई कंप्लीट तैयार है। खाएं, मज़े लें, और मुझे दुआ में याद रखें व्यूअर्स। अब आप मेहमानों को भी सर्व कर सकते हैं और अपने घर वालों को भी खिला सकते हैं। जिस जहाँ मर्जी आपको लगे कि आपने बीफ कढ़ाई खानी है, तो इस इजी से मेथड को यूज़ करें और मज़ेदार सी रेसिपी को तैयार कर लें। ये देखिए क्या बात है बीफ कढ़ाई की, वाह मज़ा आ गया। चलें व्यूअर्स, अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। ढेर से दुआ में मुझे याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।